सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। देखिए, आज बिहार के लिए और देश के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और पूरे देश में धूमधाम से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। लेकिन खास बिहार में है, क्योंकि आज बिहार इतिहास रचने जा रहा है। बिहार इस मायने में इतिहास रचने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो बीजेपी की पहली बार, एनडीए की सरकार तो चल ही रही थी लेकिन खुद का मुख्यमंत्री अब बिहार में बनने वाला है। हालांकि शपथ ग्रहण आज नहीं है, आज केवल औपचारिक घोषणा होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, शपथ ग्रहण कल होगा। तो मुख्यमंत्री की चर्चा तो हम लोग करेंगे ही आज, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के अलावे बहुत सारी चर्चाएं और भी हो रही हैं। देखिए, सियासी समीकरण केवल मुख्यमंत्री तक नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला तो शीर्ष नेतृत्व को लेना है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पेच हैं जदयू और भाजपा के रिश्तों को लेकर, जदयू भाजपा के अब आगे के रिश्तों को लेकर, क्योंकि अब तक जदयू बड़ा भाई होता था, जदयू का मुख्यमंत्री होता था और बीजेपी सहयोगी की भूमिका में रहती थी। लेकिन अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है और जदयू सहयोगी भूमिका में रहेगा, तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। सारे जो मंत्रालय हैं, जो अच्छे मंत्रालय भाजपा के खाते में थे, कहा जा रहा है कि वो अब जदयू के तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बदल सकते हैं। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। सीधे सर का स्वागत कर लेते हैं और सर से ही समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज क्या कुछ होने वाला है और बिहार नई इतिहास रचने के लिए जो तैयार है, तो उसमें किन किन नामों की लॉटरी लगने वाली है सर। हाँ, देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 21 साल की जो सत्ता थी नीतीश कुमार जी की, उसका आज जो है संभवतः आखिरी दिन होगा, है ना। पटकथा तो बहुत पहले लिख दी गई थी, जैसा कि विपक्षी लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज उसकी जो है कथा शुरू होगी। आज से नई कथा। उसमें जो है सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार जी आज इस्तीफा देंगे। पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद नीतीश कुमार जी जदयू की मीटिंग में जो है अपनी इस्तीफा देंगे और आगे की जो है प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया यह होगी कि भाजपा की भी बैठक है ना, भाजपा के विधायकों की बैठक है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और आ गया है, वह है ना मध्य प्रदेश के पूर्व शिवराज सिंह मुख्यमंत्री और चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वह होंगे पर्यवेक्षक, और उनके ही हाथों से पर्ची निकलेगी और उसी पर्ची के आधार पर नए सीएम तय होंगे। हालांकि जो सियासत का जो हवा है, रुख है, उसमें तो क्लियर हो रहा है कि कौन रेस में आगे है ना। जो सियासी हवा चल रही है, लेकिन कभी कभी हवा होती है ना, घूम जाती है, समझे। आप देखते हो ये कि सुबह सुबह पूर्वा बहते रहती है, जैसे ही दिन तपता है पछिया हवा शुरू हो जाती है। तो जो अभी हवा है सुबह सुबह की, वह हवा है पूर्वा, और दोपहर होते होते कहीं पछिया हवा न चल जाए, इसकी भी आशंका है। तो बदल सकता है, जिसकी अभी चर्चा है, कल को शाम होते होते बदल जा सकता है। और संभावना है कि 4 बजे के आसपास जो मीटिंग आज होगी, उसमें ही नए मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा होगी। और कल जो है 11 बजे के आसपास, मतलब 15 तारीख को 11 बजे के आसपास शपथ लेंगे जो मुख्यमंत्री होंगे। अब उनके साथ साथ मंत्री भी बनेंगे, मंत्रिपरिषद का भी गठन होगा, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ। और उस चर्चा में जो है इस बार है कि कुछ जो जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको जो है किनारे किया जा सकता है, किनारे भी किया कुछ। हाँ, कुछ मंत्री हैं जो स्वेच्छा से चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम भी मंत्री नहीं रहेंगे। इसमें एक है जदयू कोटे से मंत्री हैं, है ना, वित्त मंत्री अभी हैं, विजेंद्र यादव, बहुत बुजुर्ग हैं,
शुरुआती दौर से ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं और मंत्री रहे हैं। उन्होंने तो उसी दिन ऐलान कर दिया था जब नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया कि अब हम सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे। ऐसे भी एक दो नाम और है जो मंत्री रहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भगवान जाने, विजेंद्र यादव तो उम्र के लिहाज से भी नहीं रहना चाहते होंगे। जब नीतीश कुमार जी जो है 2025 में अपनी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्री परिषद का गठन कर रहे थे, तो उससे पहले ही विजेंद्र यादव ने अपनी इच्छा जताई थी कि हम जो है मंत्री अब बनना नहीं चाहते। उम्र का भी उन्होंने तकाजा दिया था। तो इस बार संभव है कि वह मंत्री नहीं बने, इसकी भी आशंका है। ऐसे अभी तो कहा नहीं जा सकता, नीतीश कुमार जी के आग्रह पर वह बन भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान कर रखा है। जब ऐलान कर दिया तो नहीं है संभावना। और ऐसे कई मंत्री हैं जिनका जो है परफॉर्मेंस, विभागीय परफॉर्मेंस वह ठीक नहीं रहा, तो उनका भी पत्ता कट सकता है जैसे कि संभावना है। वैसे जो खबरें हैं कि दिल्ली में जो मीटिंग बैठक हुई थी, है ना, परसों हुई थी बैठक, संजय सरावगी के साथ विनोद तावड़े की अलग से बैठक हुई थी। इसके अलावे जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच भी बैठक हुई थी। इन बैठकों में जो है मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका तो चेहरा लगभग तय हो चुका है। उसके अलावे मंत्री परिषद का क्या स्वरूप होगा इसकी भी चर्चा हुई। और कल भी, है ना, जदयू के दो वरिष्ठ नेता, कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी जी जी, और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वह जो उप मुख्यमंत्री, है ना, जो है सम्राट चौधरी के आवास पर गए और उनके साथ मंथन हुआ, है ना। वहां पर जो है जो कि खबरें आई उसके अनुसार है कि वह मंत्री परिषद के स्वरूप पर भी चर्चा हुई थी। तो इन सब चीजों को अगर मिलाया जाए घटनाक्रम, तो लगता है कि लगभग मंत्री परिषद का भी स्वरूप तय हो गया है और कौन मंत्री बनेंगे इसका भी जो है लगभग लगभग तय हो चुका है। तो पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद न मंत्री परिषद के नामों की घोषणा होगी। ये है या हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाए, जिसकी भी संभावना है। लेकिन कहा जाता है कि छोटा मंत्री परिषद ही मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेगा। कुछ नाम आएंगे, कुछ नाम जब विस्तार होगा उसके बाद बनेंगे। तो इसमें संभावना बहुत तरह की जताई जा रही है कि युवाओं को भी दिया जाएगा तरजीह, खास करके जदयू की तरफ से युवा चेहरों को तरजीह दिया जाएगा, है ना। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि जो क्षेत्र छूट गए हैं, जहां से कम संख्या में लोगों को पहली बार जो मंत्री परिषद थी उसमें रखा गया, तो छूटे हुए क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिसमें चंपारण का इलाका है, आपको मिथिलांचल का इलाका है ना, ऐसे क्षेत्रों के लोगों को भी, विधायकों को भी मौका दिया जा सकता है। तो यही सब एक नई तस्वीर। एक मंत्री हैं, चंपारण से भी एक मंत्री हैं और एक मंत्री आपको मिथिलांचल से भी है। हाँ, वही तो बता रहे हैं कि दोनों तरफ से एक एक ही मंत्री है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि वहां से भी दिया जा सकता है। और एक नाम की चर्चा हो रही है बेगूसराय से कि एक और जो है वह मंत्री बन सकते हैं। पिछली बार भी उनकी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन मंत्री बनते बनते रह गए थे। तो ये सब ही नाम इन लोगों का ही नाम है इसमें, इसलिए कहा जाता है। ऐसे नाम फौरी तौर पर जो उभर कर आ रहा है वह बताया भी जा सकता है ना। नीतीश मिश्रा है, पिछली सरकार में जो है 2 मंत्री भी रहे थे, है ना। तो बाद में जब विधानसभा चुनाव हुआ और जब सरकार बनी उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था, तो इस बार संभावना उनकी भी है। जीवेश मिश्रा का नाम कट गया था, उनके बारे में भी कहा जाता है उनको भी शामिल किया जा सकता है।
सुनील कुमार पिंटू के नाम की भी चर्चा हो रही है ना। ऐसे ही नाम है कई जिनका जिनका जिक्र जो है इसमें आ रहा है। एक निशा सिंह है, कटिहार के प्राणपुर सीट से जीती है ना। इसी तरह से मिथिलेश तिवारी हैं, गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा सीट से जीते हैं, बीजेपी कोटा से ही लोग हैं। और बेगूसराय के तेघरा से जीते हैं रजनीश कुमार। इनके भी नामों की चर्चा है। पिछली बार इनका नाम कट गया था, नहीं बन सके थे। इस बार संभावना है कि इनको भी भाजपा मौका दे सकती है। तो क्या टीम निशांत से भी कुछ लोग चुनकर आएंगे, क्योंकि 3 नामों की चर्चा टीम निशांत से भी हो रही है। देखिए, टीम निशांत, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि निशांत कुमार जो है शुरुआती दौर में कल कहीं तैयार हो रहे थे मंत्रि परिषद में शामिल होने के लिए। कह रहे थे कि नहीं, अभी हमको बिहार का भ्रमण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मन मिजाज देखेंगे राज्य की जनता का, उसके बाद हम जो है सरकार में शामिल होंगे। यह उन्होंने जीत पकड़ ली थी। याद होगा यार, जब यह राजनीति में आ रहे थे उस समय भी यही खबर आई थी कि वह राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, अध्यात्म से उनका जुड़ाव है ना। बाद में आने बुझाने पर और प्रेशर पर वह आए राजनीति में और सक्रिय हो गए अभी। तो अब जो खबर आ रही है कि वह मान गए हैं, है ना, कि अब हम तैयार होंगे। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो जदयू कोटे से उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसकी खूब चर्चा हो रही है ना। और दूसरे उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, जिसकी भी चर्चा है। जदयू कोटे से जदयू कोटे से 2, चूंकि पिछली सरकार में बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री है ना, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो इसलिए इस बार स्वरूप बदलेगा, मुख्यमंत्री होगा भाजपा का। ये तो तय है कि मुख्यमंत्री होगा। पर्ची आज खुल जाएगी 4 बजे और नहीं कहा जाता है फटा पोस्टर निकला हीरो, उसे पर्ची जैसे ही लेके आएंगे शिवराज सिंह चौहान, उसी समय हो जाएगा, पर्ची खुलेगा और सीएम निकलेगा। तो ये खेला हो जाएगा आज। तो इसीलिए जो है नाम में है कि मुख्यमंत्री कौन है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, संभावना है इसकी। और जो कल सर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे जो घटनाक्रम सर हो रहा है, जो सियासी हलचल चल रही है, उसमें आप देखिए सम्राट ही एक नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारे बातचीत, जो जदयू से बातचीत, केंद्रीय नेताओं से बातचीत, सभी में सम्राट की भूमिका दिखाई दे रही है। देखिए, सम्राट चौधरी के नामों की तो चर्चा सबसे पहले आगे है ही, है ना। लेकिन लोग एक आशंका भी जताते हैं कि जो भाजपा की नई कार्यशैली रही है उसमें चौंकाऊ नाम देती है, और जो नाम की सर्वाधिक चर्चा होती है वह नाम पीछे चली जाती है। एक बात। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसकी पीठ ठोकते रहे हैं, है ना, वह सियासत में, है ना, पीछे चला जाता है। तेजस्वी यादव। कल एक और तस्वीर सर सामने आई कि दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के वर्तमान प्रधान सचिव हैं, तो वह भी सम्राट चौधरी से मुलाकात किए हैं। देखिए, दीपक कुमार तो मिलने गए होंगे सम्राट चौधरी, तो बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी से राज्यपाल के सचिव है वो भी गए थे मिलने। तो कहीं ना कहीं गंभीर बातें तो मिलने गए थे। गोपाल मीणा, हाँ मीणा जी, वो भी मिलने गए थे। तो ये सब बातों को अगर आप मिलाइए तो गंभीर बात तो है ही। आखिर सम्राट चौधरी से गवर्नर के जो सचिव है वह क्यों मिले? कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो लगता है। परिस्थितियां तो बता रही है कि सम्राट चौधरी ही एक तरह से अभी तक है। एक इसका और कारण हो सकता है सर कि चूंकि एचएम है, गृह मंत्री हैं बिहार के, और सुरक्षा व्यवस्था अभी उन्हीं के हाथ में है, तो जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बातचीत करने के लिए सम्राट चौधरी के पास गए होंगे। ये भी एक बड़ा ये है। देखिए, आप पिछली बार का अगर देखिए, ध्यान रखिए, तो पिछली बार जब सरकार बनी थी तो पर्यवेक्षक बनकर कौन आए थे? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए थे ना, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य। और 2 उप मुख्यमंत्री बन गए, सम्राट चौधरी नंबर 1 और विजय कुमार सिन्हा
नंबर 2 है ही, क्योंकि नेता है सम्राट चौधरी ही विधानसभा में, जो सदन के नेता जो है भाजपा के वही है, और उप नेता है विजय कुमार सिन्हा। तो इस लिहाज से भी जो नेता होता है अग्रणी तो वही होता है अभी तक की जो है उसके अनुसार। और कल जो उनके यहाँ सियासी जमावड़ा लगा, उससे भी लगता है कि कहीं न कहीं सम्राट चौधरी देश में आगे हैं। लेकिन अच्छा, कुछ लोग एक और चर्चा सर कर रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम पर भी चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि 3 डिप्टी सीएम, 2 जेडीयू और 1 बीजेपी संभव है ये बातें? देखिए नीतीश कुमार जी पहले तो सिर्फ एक डिप्टी सीएम रखते थे। उनकी सरकार का जो स्वरूप हुआ करता था उसमें एक ही डिप्टी सीएम होता था, वह होते थे। लेकिन बीजेपी की तो सुशील कार्यशैली कुमार रही है सर मोदी। 2-2 डिप्टी सीएम रखने की, बीजेपी की कार्यशैली। लेकिन जब से बीजेपी प्रभावी हो गई नीतीश कुमार पर, 2020 में भी प्रभावी थी तो 2 डिप्टी सीएम रखे, है ना। उधर रेणु देवी थी या इधर तारकेश्वर प्रसाद थे ना। तो उसके बाद जब फिर नीतीश कुमार जी चले गए उधर महागठबंधन में, और उसके बाद जब फिर से एनडीए में आए तब भी 2 डिप्टी सीएम रखा गया। और जब नई सरकार बनी, नीतीश कुमार जी जब बने, लिए शपथ, है ना, 2025 में, तब भी 2 डिप्टी सीएम रखा गया। तो हमको नहीं लगता है कि 3 की चर्चा जो हो रही है उसमें कोई दम है। 2 तक की तो बातें पच रही है, तीसरे में थोड़ा सा अटक रही है। इसलिए हमको लग रहा है कि 2 ही रहेंगे, और 2 में शुरू से ही नाम आ रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग जदयू की ओर से हो रही है। इसमें तर्क है, जदयू के नेताओं का तर्क है, कई मंत्री विधायक का भी तर्क है कि निशांत कुमार अगर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो पार्टी में जो है ना एकजुटता बनी रहेगी। और निशांत कुमार अगर किनारे होते हैं तो पार्टी में बिखराव की स्थिति बनेगी। इस आशंका को देखते हुए लोगों ने उन पर दबाव डाला कि नहीं, आप तैयार हो जाइए पार्टी को एकजुट रखने के लिए। तभी संभवतः वह मान गए हैं, और बात भी अब लगभग तय है। ऐसे तो जब तक तस्वीर उभर कर सामने नहीं आती है तब तक आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए टाइमलाइन की अगर बात करें तो दर्शकों को थोड़ा टाइमलाइन भी हम बता दें कि देखिए कल दोपहर 3 बजे जो है वो बैठक होनी है। एनडीए विधायक दल की बैठक तो 4 बजे है, लेकिन भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में 3 बजे विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। और जदयू की भी शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे। हाँ, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे। और उसी के आसपास जदयू की भी जो है विधायक दल की बैठक जो है वो होगी। और उसके बाद 3:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाएंगे, और 4 बजे सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी, और वहीं पर सीएम का ऐलान फाइनली होगा। आज हम के जो है नेता, उन्होंने जो अपने विधायकों को ये भी जारी कर दिया, कल भी जारी कर दिया कि सबों को रहना है। तो एनडीए की ओर से एकजुटता है, कहीं से कोई बिखराव की स्थिति नहीं है। और अब एक बात दर्शकों को बता दें कि जदयू से जिनको मौका मिल सकता है इस बार, पिछली बार 9 ही मंत्री 14 मंत्री बनने की संभावना है, उनमें जो है मंजीत सिंह है ना, गोपालगंज के बरौनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। भगवान सिंह कुशवाहा है ना, भोजपुर की जगदीशपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। एक शीला मंडल है, पिछली सरकार में भी मंत्री थी, उनको भी मधुबनी के फुलपराग से जीती है ना। उसके बाद दामोदर राउत है, वह जो जीत कर आए हैं झाझा से, तो इनको भी बनाए जाने की संभावना है। एक जयंत राज है कुशवाहा समाज से, तो संभावना है कि जिस तरह से भगवान सिंह कुशवाहा और जयंत राज इन लोगों को देकर, है ना। और टीम निशान से चेतन आनंद, रोहेल रंजन, शुभानंद मुकेश, इन लोगों के बारे में क्या कहें? चेतन आनंद से टीम जो है निशांत में से चेतन आनंद है उनके विश्वसनीय टीम में। रोहेल रंजन है, शुभानंद जो है, मुकेश है, मुकेश है, राहुल सिंह है, ऋतुराज हैं, कोमल सिंह हैं, ऋतुराज है, ये सब है उसमें।
अब किनको मौका मिलता है, लेकिन नाम है 3-4 को बनाया जाएगा टीम से, युवाओं को तरजीह दी जाएगी, ये है। तो यही सब है तस्वीर अभी तक। बाकी तो जो पुराने हैं उनको भी रखा जाएगा अनुभव के ख्याल से, चाहे वह भाजपा में हो या जदयू में हो। जदयू में बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं, एक आध दो मंत्री को छोड़कर, लेकिन भाजपा में है, कुछ मंत्रियों को खिसकाया जाएगा और उनकी जगह पर नए मंत्री चेहरे को मौका दिया जाएगा। अभी तक की तस्वीर तो यही। देखिए आज, हाँ तो चलिए आज और बता दें दर्शकों को एक चीज और सागर जी, कि लोजपा से जो दो मंत्री हैं वही रहेंगे, उनके ही रहने की संभावना है ना। एक है संजय पासवान, एक है संजय सिंह, दोनों के दोनों बने रहेंगे। और लोजपा और आरएलएम हमसे जो है, हाँ आरएलएम से जो है ना, वही रहेंगे। और आपको क्या हमसे जो है संतोष सुमन वही रहे। यही तस्वीर है अभी तक। चलिए तो देखिए बिहार इतिहास रचने के मोड में है, और अब से थोड़ी देर बाद जो है जब सियासी हलचल बढ़ेगी, हमारी मौजूदगी भी ग्राउंड जीरो पर रहेगी। हर तस्वीर न्यूज हाट पर आपको सबसे पहले दिखाने का प्रयास रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।